curriculum content, the second subhead of introduction, you must be understanding curriculum, क्योंकि ये सारा है भी, इसका नाम ही है करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। सो क्यूरिकुलम कंटेंट, कंटेंट का मतलब जो पढ़ेंगे, पाठ्य वस्तु, विषय। ऑब्वियस है कि इसमें क्या चर्चा होगी, विषय का, कौन गणित होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, आदि आदि। सो लेट अस सी अंडर द हेड कंटेंट द इंट्रोडक्शन मेंशंस ऑल द पॉसिबल कंटेंट एरिया। देयर आर कंटेंट एरिया लाइक लैंग्वेज, पूरा नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ऑब्वियस है, साइंस एंड सोशल साइंस, मुख्य रूप से ये है। इसके अलावा ये इसको यदि मेन रीडिंग एरिया कर दें, हालांकि ये बाइफर्केट नहीं करता है, फिर इसमें है आपका वोकेशनल एजुकेशन, इसके अलावा आर्ट आप समझते हैं, एम्पैथी एंड केयर। एम्पैथी एंड केयर का मतलब है ह्यूमन, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, एम्पैथी एंड केयर, कम्युनिकेशन, आजकल बहुत इस पे जोर है, कम्युनिकेशन। फिर इथिकल रीजनिंग, इथिकल इशू बहुत बड़ा है वर्ल्ड वाइड, इथिकल, और देख रहे हैं कि कितने लोग इस पे रीजनिंग, मतलब रीजनिंग ही नहीं, इथिकल रीजनिंग आर ऑल्सो देयर एज कंटेंट। मतलब ये जो करिकुलम कंटेंट इंट्रोडक्शन के माध्यम से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट का, वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। इसके अलावा देयर आर डाटा हैंडलिंग आजकल, और ये सभी आप जानते हैं कि डाटा, मुख्य रूप से तो डाटा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का कंसेप्ट दिमाग में आता है, लेकिन डाटा सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा नहीं, डाटा सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा नहीं, देर आर डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग भी इसके ये में है, हैंडल कैसे डाटा को हैंडल करेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो बहुत वाइब्रेशन के साथ ये हर जगह आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये कोई नया शब्द आप लोगों के लिए नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये भी है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हम लोग बहुत कहते हैं कि हम लोग का देयर इज डिवाइड, टेक्नोलॉजी डिवाइड भी है। इसके अलावा दिस कंटेंट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अलावा ये इंक्लूड करता है आपका हेल्थ, और ये कोविड के बाद तो और जरूरी हो गया। हेल्थ के अलावा फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा आपका क्राफ्ट है, इथिक्स एंड वैल्यूज है, क्राफ्ट, इथिक्स एंड वैल्यूज, सॉरी कुछ इथिक्स एंड वैल्यूज। इसके अलावा इथिक्स एंड वैल्यूज के अलावा यहाँ लिखा हुआ है एंड व्हाट नॉट, मतलब मुझे लगा कि ये सब जब कह दिया गया तो बचा क्या। सो दिस कंटेंट सिलेक्शन इज टू शो NCF's कंसर्न एंड कमिटमेंट इन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमने शुरू में भी बात की थी कि स्कूल एजुकेशन के लेवल पे भी मल्टी डिसिप्लिन की तरफ बढ़ाने की बात है, चूँकि हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में जानी है, तो स्कूल में ही वो फाउंडेशन पड़े, इसकी भी व्यवस्था की है। आगे के जब हम करिकुलर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, कंटेंट के, नॉट कंटेंट मतलब सब्जेक्ट के फर्दर एक्सप्लानेशन जो हमने इलिस्ट्रेशन वगैरह की बात की उसके माध्यम से, तो देखेंगे कि सारी चीज़ें उसमें डाली हुई है। तो इस तरह से आप देखिए कि इसके करिकुलम में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, और ये तो आप पुराना कंसेप्ट देख लें। फिर उधर वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट, एम्पैथी एंड केयर, कम्युनिकेशन, इथिकल रीजनिंग, डाटा हैंडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर उधर आप देखिए इन्वायरमेंट, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, क्राफ्ट, इथिक्स एंड वैल्यूज, और अंत में हमने कहा कि ये बचा क्या, एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं है, सो आप खोजें।
This content selection is to show NCF concern and commitment in multidisciplinary approach. और ये सब मिल के आपको अपने आप में रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन है उसके जो करिकुलम कंटेंट है वो बढ़ चला है किधर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड identify, rather mention as reflected in National Curriculum Framework, the curriculum content under the head Introduction. Thank you very much.